प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 12 जून 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, हक की लड़ाई जो औरों ने नहीं लड़ी हम लड़ेंगे, बड़े वकील खड़े कर रहा हूं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा की पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अधिकारों की लड़ाई जो औरों ने नहीं लड़ी हम लड़ेंगे। सीएम बोले, ये लंबी लड़ाई है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेकर बड़े से बड़े वकील खड़े कर रहा हूं। उन्होंने सवाल किया कि पिछली सरकार के समय किसी की हिम्मत थी कि हरियाणा को तब तक पानी नहीं देंगे जब तक ये बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी का एफिडेविट नहीं देते। उन्होंने सवाल किया कि कोई सोच सकता था कि वाइल्ड फ्लावर हॉल वापस आएगा, और आज वाइल्ड फ्लावर हॉल वापस आ गया है। ये नंबर 1 प्रॉपर्टी है जिस पर अब 2.25 करोड़ रुपए महीने के लिए जा रहे हैं। वाइल्ड फ्लावर हॉल से 23 साल से हिमाचल प्रदेश को एक भी पैसा नहीं मिला। पिछली बार डबल इंजन की सरकार थी और जयराम का इंजन साइलेंस में था, वहां से हुक्म आता था तब हिम्मत होती थी। 6 महीने बाद डिपुओं में मिलेगा रिफाइन, केंद्र की एक्साइज ड्यूटी के कारण दामों में बढ़ोतरी, बाजार से सस्ता। हिमाचल प्रदेश में राशन के सरकारी डिपुओं में 6 महीने बाद रिफाइंड तेल मिलेगा। हालांकि इस बार तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन फिर भी ये तेल बाजार से सस्ता मिलेगा। तेल के दामों में हुई बढ़ोतरी का कारण केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में हुई बढ़ोतरी को बढ़ाया जा रहा है। इसके कारण उपभोक्ताओं को पिछली बार की तुलना में ज्यादा दाम चुकाने पड़ेंगे। लंबे समय से डिपो पर रिफाइंड तेल नहीं मिल रहा था। सरकारी डिपो पर पहुंचने वाले तेल के लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो गई, लेकिन अब तेल बढ़े हुए दामों के साथ आएगा। जो तेल करीब 110 से 120 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था, वो तेल 134 लीटर और टैक्स पेयर के लिए 144 प्रति लीटर मिलेगा। अपने जीवन काल में ऐसी गर्मी नहीं देखी, सोलन और पंजाब में नहीं रहा कोई फर्क। आमतौर पर अपने सुहावने मौसम के लिए जाना जाने वाला सोलन इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सामना कर रहा है। पारा 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के स्थानीय निवासी हैरान हैं। 35 से 40 सालों से सोलन में रह रहे लोगों और यहां तक कि सोलन में जन्मे निवासियों का भी कहना है कि उन्होंने अपने जीवन काल में सोलन में इतनी भीषण गर्मी कभी नहीं देखी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अब सोलन और पंजाब की गर्मी में कोई खास फर्क नहीं रह गया है। शिमला कालका ट्रैक के दूसरे चरण का काम 27-28 को 2 दिन तक तारा देवी तक ही चलेंगी रेलगाड़ियां। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर समर हिल में पुल मरम्मत के लिए अब 27 और 28 जून को तारा देवी तक ही ट्रेन चलेंगी। रेलवे बोर्ड ने दूसरे चरण में काम करवाने के लिए योजना तैयार कर ली। योजना के अनुसार पुल पर फिनिशिंग का कार्य होगा। पहले चरण में निर्माण कार्य लगभग 70% तक पूरा हो गया है। कार्य का तकनीकी विंग के अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चल रहे कार्य में संतोष जताया है। इस समय 12 जून तक ट्रेनें तारा देवी तक भेजी जा रही हैं। यहीं से सभी ट्रेन वापस भी आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में अब नहीं देनी होगी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा। नेट स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर बनेगी मेरिट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अब पीएचडी में प्रवेश के लिए अपने स्तर पर कोई प्रवेश परीक्षा नहीं करवाएगा। नेट के स्कोर में से 70 और साक्षात्कार के 30 अंक में से प्राप्तांक की मेरिट आधार पर पीएचडी में प्रवेश मिलेगा। सभी संकायों में पीएचडी कोर्स में प्रवेश के लिए तक न्यूनतम योग्यता विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार होगी। विश्वविद्यालय की अकादमिक काउंसिल की बैठक के निर्णय की अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, गर्भवती नवजात और अजन्मे बच्चे से भी वसूली कर रही सरकार। नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार ना तो प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है और न ही केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर। केंद्र सरकार नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से हिमाचल के लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश में फ्री ड्रग पॉलिसी में निःशुल्क उपचार और फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव सर्विसेज के तहत निःशुल्क जांच की व्यवस्था की गई। सुक्खू सरकार वो भी लोगों से छीन चुकी है। 12 वर्ष की नाबालिगा से दुष्कर्म, आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास।
विशेष जज चंबा प्रीति ठाकुर की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में नामजद परसराम को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी को 50,000 रुपए जुर्माना भी किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी चंबा अनिल शर्मा ने की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पुलिस ने परसराम के खिलाफ 12 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। एचआरटीसी प्रदेश भर में गैर कानूनी तरीके से चला रहा जेएनयूआरएम की बसेस। एचआरटीसी प्रदेश भर में जेएनयूआरएम की बसेस गैर कानूनी तरीके से चला रहा है। हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ ने एक बार फिर से बसेस के संचालन को लेकर आपत्ति जताई। वहीं प्रधान सचिव परिवहन को पत्र लिखकर इन बसेस को गैर कानूनी तरीके से चलने से रोके जाने की मांग की। संघ ने प्रधान सचिव परिवहन को यह भी कहा कि अगर इन बसेस को चलने से रोका न गया तो हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना का मामला दर्ज करवाने को मजबूर हो जाएंगे या सड़कों पर संघर्ष करने के लिए उतरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी विभाग के अधिकारियों और एचआरटीसी के अधिकारियों की होगी। पेंशनर का फोन हैक कर खाते से उड़ाए 12 लाख, जाने कैसे दिया ठगी को अंजाम। जिला शिमला में साइबर ठगों ने पेंशनर से 12 लाख रुपए ऐंठ लिए। शिकायतकर्ता ने ऑनलाइन बैंकिंग के लिए बैंक के ऐप पर निजी जानकारियां साझा की थी, जिसके बाद साइबर ठगों ने उनका मोबाइल हैक कर लिया। इस घटना के बाद साइबर ठगों ने 10 से 12 ट्रांजैक्शन के जरिए साइबर ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार कुमारसैन के रहने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग ने बताया कि 6 जून को उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग करने के लिए बैंक की ऐप पर निजी खाते से संबंधित जानकारियां साझा की। इसके बाद मैसेज फोन पर आया और मोबाइल फोन हैक कर लिया। स्कूल्स में लाइब्रेरी की होगी ग्रेडिंग। शिक्षा विभाग ने 5 मानक किए तय। ज्ञान के भंडार का मिलेगा आंकड़ा। राज्य के सरकारी स्कूल्स के पुस्तकालय की अपग्रेडिंग होगी। प्रदेश सरकार ने सभी स्कूल्स की ग्रेडिंग करवाने का निर्णय लिया है। किस स्कूल का पुस्तकालय कितना बड़ा है, उसके पास कितना ज्ञान का भंडार है, इसका पता पुस्तकालय की ग्रेडिंग से चल पाएगा। पढ़ने के लिए कितना एरिया है, क्या बच्चे यहीं आकर पढ़ते हैं या किताबें भी इश्यू करवाते हैं, इसी तरह कितनी किताबें इश्यू करवाई जैसी चीजों को देखा जाएगा। इसमें 5 स्तर का आकलन किया जाएगा। उप निदेशक कार्यालय से इसके लिए टीम्स भेजी जाएंगी जो स्कूल्स का निरीक्षण कर वहां पर पुस्तकालय को देखेंगी ताकि ग्रेडिंग के लिए सही जानकारी विभाग के पास आ सके। नैचौक ऊना सुपर हाईवे पर कार से चरस की खेप बरामद। कुल्लू का तस्कर गिरफ्तार। मंडी जिले के उपमंडल सरकाघाट की विशेष जांच इकाई टीम ने नैचौक ऊना सुपर हाईवे पर स्थित अप्पर भांबला में नाकाबंदी के दौरान एक कार चालक से 451 ग्राम चरस बरामद करने में सफलता हासिल की। ये कार्रवाई बुधवार को की गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एसआईयू टीम ने अप्पर भांबला के पास एक नाका लगाया था और वाहनों की नियमित जांच कर रही थी। इस दौरान ढलवान की दिशा से आ रही एक कार को टीम ने जांच के लिए रोका। जब पुलिस कर्मियों ने कार चालक से पूछताछ शुरू की तो वो घबरा गया, जिससे टीम को उस पर संदेह हुआ। 16,000 फीट ऊंचा बारालाचा दर्रा बना नया स्नो पॉइंट। ठंड और बर्फ का मजा लेने पहुंच रहे सैलानी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार होने के कारण पर्वतीय पर्यटन कारोबार तेजी से दौड़ रहा है। रोहतांग दर्रे के बाद अब मनाली लेह सड़क पर स्थित 16,000 फीट ऊंचे बारालाचा स्नो पॉइंट ने सैलानियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। मनाली से 144 किलोमीटर की दूरी तय कर इस बर्फीले दर्रे तक पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या हर दिन लगभग 7,000 से 8,000 तक पहुंच रही है। बारालाचा दर्रे में अभी भी 3 से 4 फीट तक बर्फ की मोटी चादर है। यहां गर्मी से परेशान सैलानियों के लिए ताजगी का एहसास करा रही है। दोस्त के साथ खड्ड में नहाने गए 47 वर्षीय संदीप की हुई मौत। जोगिंद्रनगर के सैंथल पंचायत के मच्छाल खड्ड में बुधवार एक व्यक्ति की नहाते समय डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान संदीप कुमार 47 वर्षीय पुत्र रंजीत सिंह निवासी गांव ढेलू के रूप में हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक संदीप कुमार अपने दोस्त विक्रम ठाकुर के साथ खड्ड में नहाने के लिए गया था। विक्रम ठाकुर ने बताया कि संदीप नहाने के लिए खड्ड में उतरा, जबकि वो खुद किनारे पर बैठा रहा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। कुछ ही देर के बाद संदीप खड्ड में डूबता नजर आया। इसके चलते विक्रम ने तुरंत शोर मचाया और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने संदीप को पानी से बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस में सिविल अस्पताल जोगिंद्रनगर लेकर गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।